पत्थर। एक बोलता है ये शिव है, भाई वो लोटी देता है उसको पता नहीं पत्थर को क्या करते हैं। और एक बोलता है ये पत्थर है, मैं पत्थर जाके मैं लगाऊंगा उसमें मकान में। तो राजा जो है उसको पत्थर समझता है, भगत जो है उसको शिव भगवान समझता है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर, मानो तो ब्रह्म, नहीं मानो तो जगत। जो तुम्हारे लिए जगत है ज्ञानी के लिए ब्रह्म है। संकल्प करता है कि मैं भगवान हूं, खोटा संकल्प क्यों करता है, मैं जीव हूं। जब संकल्प तुम ही करता है, जीव बन के दुखी हुआ है और ब्रह्म बन के सुखी होएगा, तो तुम काहे के लिए संकल्प नहीं करता है कि मैं आत्मा हूं। एक आदमी ने संकल्प से मिर्ची खाया, बोला मैं संकल्प से आचार खा रहा हूं। आचार खाया तो बहुत आगे दुखी हुआ, तो दूसरे ने बोला सी करने लगा, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। बोला बेवकूफ, जब इस संकल्प से तुमने मिर्ची खाया तो संकल्प से खंड भी खाओ ना। समझा? तुम संकल्प से जीव बना है, दुखी सुखी हुआ है, दुखी दुखी हाय हाय करता है, तो संकल्प से ही तुम ब्रह्म बनो ना। तुम्हारे हाथ में है ना, जैसा भी संकल्प करो, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम संकल्प करेगा तैसा तुम होएगा। मिर्ची का संकल्प करता है तो खंड का भी संकल्प करो, तो फिर मीठा हो जाएगा मुंह। तुम्हारे ही ख्याल में मिर्ची है, ख्याल में ही खंड है। एक आदमी जेल में गया तो उसने देखा सूरज, खिड़की से देखा चंद्रमा तारा, बहुत खुश होने लगा। दूसरा उसी जेल की कोठरी में देखा, अरे मच्छर है, कीचड़ है, मैं दुखी, भगवान कौन सी जेल की कोठरी में रखा है। दूसरे ने बोला भगवान तुम्हारा शुक्राना, इधर भी खिड़की खोला है, हम चांद का दर्शन करता है, देवता का दर्शन करता है, तारों का दर्शन करता है। फिर तीसरा उधर ज्ञानी भी था, उसी जेल की कोठरी में ज्ञानी को भी डाला गया, तो उसने नहीं देखा चंद्रमा, नहीं देखा गप्पा, अपना आप देखा। क्या किया ज्ञानी ने? अपना आप का किया कि मैं ही तो हूँ, जेल भी मैं हूँ, जेल की कोठरी भी मैं हूँ, चांद भी मैं हूँ, तो गप्प भी मैं हूँ, शुभ भी मैं तो अशुभ मैं। तो दुखी सुखी होएगा? वो दुखी हुआ, वो सुखी हुआ। ज्ञानी नहीं सुखी हुआ, नहीं दुखी हुआ, बोला सब मैं ही तो हूँ, उसको जेल लगा ही नहीं। और पट जुदा जुदा देखने में आता है, स्थूल करके भाई तंत जुदा है, पट जुदा है, कपड़ा एंड धागो, भाई जान जुदा जुदा पे लगे, आए तो धागो ही कपड़ा, धागे से कपड़ा जुदा है, कपड़ा धागे का रूप ही है। इसी प्रकार ब्रह्म जगत का रूप ही है। तान्या पेटा एक ही है, वो तानी पेटी, हाँ एक ही है वो। इसी प्रकार हाँ धागा ही कपड़े का रूप है, मतलब कोई गर्म कपड़ा, कोई सर्द कपड़ा, कोई आए तो धागो ना, आए एकड़ो ही धागो है ना। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म है जो जगत करके दिखाई देता है। जगत में ओत प्रोत एक ही ब्रह्म है, फिल्ड विथ गॉड। लगा पड़ा है मोह में, जितनी तुमने ममता डाली उतना तुमको दुख मिला, बस बात तो यही है। दादा एक पाइन पूछता था, भाई 5 भाई एक घर में है, अचानक वो दिवाला निकालता है, पैसा चला गया, 5 ही भाई इकट्ठा है, पैसा अचानक चला गया, दिवाला निकाला, तो 5 ही भाइयों को अलग अलग दुख होएगा कि एक जैसा होगा? करके तो रखेगा उतना दुखी होकर मरेगा। तो जगत है ममता, बाकी जगत है कहाँ? तुम्हारी ममता ही जगत है, तुम्हारी आमता ही जगत है। मैं हूँ और मेरा है तो जगत है। तो जैसा गन्ने में रस बोला और दूसरा क्या बोला, अभी संसार देखा वो आज नहीं है। वो सुख किधर गया? दार्जिलिंग का। ठंडी किधर गई? इधर आया तो फिर गर्मी। थोड़े थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी सुख है, लेकिन इच्छा होती है मैं इधर घूमूं, मैं इधर जाऊं, मैं अमेरिका देखूं, मैं लंदन देखूं, मैं फलान देखूं, भाई उधर बहुत स्वर्ग है, उधर बहुत अच्छा है। अरे मन शांत है तो किसी नर्क की कोठरी में बैठा है तो भी शांत है। मन में अशांति है तो कश्मीर के पहाड़ पर जाके बैठो अकेला, भाई जहाँ झंझट ही नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उधर भी तुमको मन ऐसा सताएगा
ये बोलेगा इधर पहाड़ से जंप दियो तो मर जाऊं, ऐसा ये मन है। मन को तो तुम लेके जाता है ना जहां तहां, मन तो ही छोड़ के जाता है। यानी मन को छोड़ के बैठा है पीछे किधर भी बैठे तो उसके लिए स्वर्ग उसके पांव में है, उसके लिए तो मौज ही मौज है, क्योंकि अटका नहीं है काम भी। जो अटकता है वही जलता है, वही मरता है, वही सड़ता है। जो अटका हुआ नहीं है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, तो सहज स्वभाव ज्ञानी अगर जाए भी कहाँ घूमने तो अपना ही सैर करके आएगा, उधर अटकेगा नहीं। हम जहाँ भी जाते थे दादाजी के साथ घूमने तो समझो हम बोलते थे दादा ये सीनरी बहुत अच्छी है, दादा इधर बहुत अच्छा है, तो बोल दादा चलो आगे। बोल दादा हमको बैठने दियो, देखने तो दियो। बोलता क्या देखता है, सीनरी भी तो तुम्हारे से ही उत्पन्न हुई है ना, सीनरी थोड़ी अच्छी है, अच्छा है तुम, पर आगे चलो। इधर सीनरी में भी नहीं अटको, किधर भी नहीं अटको। वो अटकने देता ही नहीं था, किसको भी किस में अटकने नहीं देता। भाई मेरा इससे प्यार है, मेरा उससे प्यार है, ये और वो है ही नहीं। अपने से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो। मैं ही एक अकेला हूं, दूसरा कोई है नहीं जिसके साथ दिल लगाऊं, जिसके साथ प्यार करूं। अपने आत्मा से जिसका प्यार है उसका सर्व से प्यार है। जिसका किसी शरीर से प्यार है वो कान का अटकेगा, राग और द्वेष करेगा। तो एक जगह प्यार करेगा तो दूसरी जगह नफरत करेगा। प्यार माना लव ऑल अलाइक, अपना आप सर्व में देखो। इधर भी मैं हूं, ऐसा नहीं कि दूसरा है। दूसरे में नहीं अटको, दूसरे से प्यार नहीं करो। प्यार करेगा तो कहाँ खाड़ भी करेगा। एक से दोस्ती तो दूसरे से दुश्मनी। ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, नहीं राग नहीं द्वेष, सब एक ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है, सब मैं हूँ। जो अपने आप में तिरपत है वो सबसे तिरपत है, उसको कोई शिकायत ही नहीं है। जो अपने में खुटेला है वो जहाँ जाएगा अटक जाएगा, बोलेगा इसमें सुख है, इसमें सुख है, क्योंकि अंदर खाली है। जो अंदर भरपूर है वो किधर भी अटकेगा नहीं, उसके लिए कुछ भी दूसरा है ही नहीं जिसमें अटके। तो संसार अज्ञान की वजह से भासता है, जैसे रस्सी में सांप। रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप का भ्रम गया, आत्मा का ज्ञान हुआ तो जगत का भ्रम गया, ये जगत है ही नहीं। कैसे हुआ? जब भी तुम बोलता है आत्मा के प्रकाश से ही जगत का प्रकाश होता है। अभी आत्मा का जब अज्ञान है अंदर, तो पीछे जगत पर कैसे भासता है? जगत जो देखने में आता है प्रकाशवान है बहुत। जब भी आत्मा का हमको अज्ञान है, समझो अंदर अंधेरा है, प्रकाश हमारे को देखने में नहीं आता है, तो भी जगत कैसे देखने में आता है? इसका जवाब दूंगा। तुम नहीं मानता है मैं भाई भगवान नहीं हूँ, भाई आत्मा है ही नहीं। कोई अज्ञानी बोलता है भगवान तो होता ही नहीं है दुनिया में। कौन बोलता है भगवान है? उसने बोला तो हो गया क्या? इसका मतलब है भगवान नहीं है क्या? उसकी सत्ता से ये सब कुछ देखने में आता है उसकी सत्ता। चाहे तुम मानो या तुम नहीं मानो, चाहे अपनी आत्मा को जानो चाहे नहीं जानो, तो भी जो प्रकाशवान ये जगत देखने में आता है। अभी कोई बगीचा देखने में आता है, माना माली है। चाहे देखने में नहीं आता है, तुम खाली बगीचा देखता है तो भी माली है। तुम किसकी एम्ब्रॉयडरी देखता है, माना करने वाला है। तुम कोई पिक्चर देखता है, माना कोई कारीगर है, कलाकार कोई है। इसी प्रकार तुम खाली जगत देखता है, बोलता है भगवान भगवान तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आत्मा का प्रकाश तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, आत्मा तो पता नहीं है या नहीं है, पर जगत तो दिखाई देता है। बोले तो भी जगत दिखाई देता है तो भी आत्मा की सत्ता है, चाहे तुम जानो या न जानो। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो प्रकाशवान, जो तुम्हारा असली स्वभाव है आत्मा का, वो किधर जाएगा? स्वाभाविक तुम आत्मा है, प्रकाशवान है, चाहे तुम जानो या न जानो। एक आदमी ने शराब पिया, आया घर में, उसके बाप ने बोला अरे तुमने शराब पिया है? बोला नहीं जी पिताजी, बाबा जी मैंने नहीं पिया है, मैंने नहीं पिया है। लेकिन उसकी निशानी सारी थी, आंख लाल थी और ऐसा लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था, और मुंह से इधर से लार टपकने लगी, और जो बोलने वाला, जो बोलता था आवाज, वो भी ऐसा लड़खड़ाता हुआ जैसे शराबी बोलता है। निशानी सब थी। तो बोलता है नहीं जी मैंने तो नहीं पिया है, नहीं जी मैं तो कसम उठाता हूँ। तो यही बात है, तुम बोलता है मैं कसम उठाता हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो भी स्वाभाविक तुम्हारे अंदर जो ख्याल है ना वो आत्मा का ही है। मैं नशे मरूं, मेरी इज्जत होवे, मेरा मान होवे, क्योंकि आत्मा इज्जत के लायक है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे राजा बनूं, पैसा भी बढ़ जाए हमारा, मैं और शाहूकार बनूं, क्योंकि
परमात्मा जो है राजाओं का राजा तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा स्वभाव है, राजा ही स्वभाव है तुम्हारा। इसलिए कोई भी नीचे बैठना नहीं चाहता, नीचे होना नहीं चाहता। तुमको कोई दोष देता है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम्हारा अंदर वाला बोलेगा नहीं मैं निर्दोष हूँ, ऐसा भूल हो गई पर मैं निर्दोष हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम असली निर्दोष है आत्मा। एक बच्चे को भी तुम बोलो तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, उसको खराब लगता है, भाई मेरी निंदा क्यों किया। बच्चे को तुम बोलो बच्चा तुम बहुत खराब है, देखो उसको पसंद ही नहीं है बात, क्योंकि आत्मा तो सुठे में सुठा है, सबके अंदर बैठा है ना, अच्छे में अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तो सब ऊंचा बनना चाहता है, क्योंकि ऊंचा है पहले से ही, इसके लिए स्वाभाविक वो ऊंचा बनना चाहता है। मैं चल न मरूं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नहीं मरना। तो सब आत्मा की निशानी तुम्हारे में है, तो भी तुम बोल रहे नहीं जी मैं तो भगवान नहीं हूँ, तो तुमने बोला तो क्या हो गया क्या? मान न मान पर तू है भगवान, नहीं मानो तो भी भगवान है, मानो तो भी भगवान है, नहीं मानेगा तो दुखी होएगा, मानेगा तो सुखी होएगा। अभी तुम्हारी मर्जी, जानो या नहीं जानो। नहीं जानेगा तो जाएगा जन्म मरण के चक्कर में, अगर जानेगा तो तुम मुक्त हो जाएगा। जिस निश्चय से तुमको मुक्ति मिले, शांति मिले, वो निश्चय तुमको करने का ही है, नहीं करेगा तो तुम जन्म मरण में जाएगा। माना सब में आत्मा तो है, जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन वो आग लकड़ी को जला नहीं सकती है। जब दो लकड़ी आपस में ऐसा घसते हैं तो आग निकली तो वो जला देगी। ऐसी तरह से तुम्हारे अंदर जब ये ज्ञान की अग्नि जलती है, माना गुरु के संग में तुम बैठ के अपना भी दिया जलाता है, तो वो विशेष चेतन हो गया तुम्हारे अंदर, विशेष ज्ञान हुआ तो विशेष चेतन हो गया, वो अपने अज्ञान को जला सकता है। तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को जलाएगा, ये है विशेष चेतन। विशेष माना जी खास कौन क्या में ॾिसण में ईंदो भाई, इनमें तो भगवान ॾिसण में पहुंचे साक्षात। भाई संत में तो भगवान साक्षात देखने में आता है, क्योंकि उसने भगवान को प्रकट किया। जैसे दो लकड़ी ने आग को प्रकट किया तो उसका जो आग है वो उसको लकड़ी को जलाएगी, इसी तरह से तुमने भी ज्ञान अंदर में प्रकट किया, ज्ञान अग्नि, तो तुम्हारे अज्ञान को जलाएगी। लेकिन बाकी सामान्य चेतन सब में आत्मा तो है, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं है, तो वो उसके अज्ञान को नहीं जला सकती। जिसके अंदर ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ वो अज्ञान उसका जाएगा ही नहीं, ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा। तो विशेष चेतन है सामान्य चेतन भी लालटीन है, अंदर सब कुछ पड़ा है, घासलेट तेल ये वो सब पड़ा है, खाली तीली लगाने की देर है। लालटीन को दूसरे जले हुए लालटीन से मिलाओ, बीड़ी को बीड़ी से मिलाओ, सिगरेट को सिगरेट से मिलाओ, तो दोनों सिगरेट जल जाएगा। इसी प्रकार जो तुम है भाई, तुमको अज्ञान है तो भी आत्मा तो है ना, ऐसा थोड़ी अज्ञानी में आत्मा नहीं है, सब में आत्मा तो है, सामान्य चेतन सब में है।